पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जीएसटी को लेकर एक बार फिर से केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का बस चले तो पानी और हवा पर भी जीएसटी लगा दे। उन्होंने हरक सिंह रावत पर भी तंज कसा और कहा कि हमारा बड़ा दिल था कि हमने उनको अपनी पार्टी में वापस लिया, मगर उनको भी एक बात याद रखनी होगी कि अगर वो कांग्रेस के लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास रखते हैं तो उनका कोई भी संबंध महाराष्ट्र के राज्यपाल से नहीं होना चाहिए। रिपोर्ट देखिए। हरिद्वार पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत ने जीएसटी को लेकर सरकार पर जमकर हमला बोला है। हरीश रावत का कहना है कि आटा चावल तो अब छोड़ो, गाय और भैंस के थनों पर भी जीएसटी लगा दी है और अब केंद्र सरकार पानी और हवा पर भी जीएसटी लगा देगी। हरदा ने आगे कहा कि राहुल गांधी ने कहा था कि ये गब्बर सिंह टैक्स है और केंद्र सरकार ने अब इसे सिद्ध करके दिखाया है। आटा चावल तो छोड़ो, गाय और भैंस के थनों पर भी जीएसटी लगा दी है। गाय के और भैंस के थनों से निकलने वाला और कुछ पानी पर भी जीएसटी लगा देंगे, तो हवा पर भी जीएसटी लगा देंगे। तो ये जो है, जो राहुल जी कहते थे कि ये गब्बर सिंह टैक्स है और केंद्र सरकार ने सिद्ध कर दिया है कि वास्तविक अर्थों में गब्बर सिंह टैक्स है और जहां से निकल सकता है गरीब को, आम आदमी को, मध्यम वर्ग को लूटा जा रहा है। बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए हरक सिंह रावत द्वारा हरीश रावत पर लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। हरीश रावत ने हरक सिंह रावत पर तंज कसते हुए कहा कि जिन लोगों को मैंने पूरे 5 साल उजाड़ू बल्द बताया और जिन लोगों ने लोकतंत्र की हत्या के लिए बीजेपी का सहयोग किया, यह हमारा बड़ा दिल था कि हमने उनको अपनी पार्टी में वापस लिया। मगर उनको भी एक बात याद रखनी होगी कि अगर वह कांग्रेस के लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास रखते हैं तो उनका कोई भी संबंध महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से नहीं होना चाहिए और चोरी छिपे वह उनसे ना मिले। जिन लोगों को 5 साल मैंने उजाड़ू बल्द बताया, जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या में भाजपा के साथ सहयोग किया, मोहरे बने हैं, ये हमारा ही तो बड़ा दिल था कि हमने कहा नहीं, आ रहे हैं, प्रायश्चित हो गया, बहुत प्रायश्चित है। यदि कांग्रेस के लोकतांत्रिक मूल्यों में यदि वो विश्वास करके कांग्रेस में आ रहे हैं तो आए। मगर एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो कांग्रेस के लोकतांत्रिक मूल्यों में यकीन रखते हैं उनका कोई संबंध जो है महाराष्ट्र के गवर्नर साहब के साथ नहीं होना चाहिए। चोरी छिपे मिलने का खेल नहीं होना। आगामी लोकसभा चुनाव में हरिद्वार सीट से चुनाव लड़ने की बात हरक सिंह रावत द्वारा की गई है और इस मामले में कांग्रेस के ही कई नेताओं द्वारा समर्थन भी किया गया है। हरीश रावत भी हरिद्वार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे और वह इसकी तैयारी भी कर रहे हैं, मगर कांग्रेस में गुटबाजी देखने को मिल रही है। इसको लेकर हरीश रावत का कहना है कि इस वक्त मेरा पूरा फोकस हरिद्वार जिला पंचायत चुनाव पर है। लोकसभा का चुनाव पंचायत चुनाव के बाद का बड़ा पड़ाव है और इस वक्त कांग्रेस में गुटबाजी से पंचायत चुनाव में कांग्रेस कमजोर होती है, तो ऐसी गुटबाजी से बचना चाहिए। वहीं हरीश रावत कांग्रेस नेताओं पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जो लोग सिर्फ 4 साल 11 महीने कांग्रेस का ठेका लेकर चलते हैं, लेकिन जब चुनाव होता है तो वो कांग्रेस प्रत्याशी को वोट भी नहीं करते हैं। तो मेरा फोकस केवल हरिद्वार के अंदर हम पंचायत का चुनाव जीते, ये महत्वपूर्ण है। ये चुनाव के बाद का एक बड़ा पड़ाव है, इसलिए पंचायत का चुनाव जीतने की बात होनी चाहिए। यदि किसी के कदम से, मेरे किसी कदम से यदि हरिद्वार के अंदर कांग्रेस कमज़ोर हो रही है और या कांग्रेस में कुछ गलत संदेश जा रहा है तो उससे बचना चाहिए। आप सब लोग जानते हैं, जो लोग जुटे थे उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो 4 साल 11 महीने असली खालिस कांग्रेस का मैन होते हैं, उसका पूरा ठेका लेकर के चलते हैं। 1 महीने जो है, जो चुनाव का आता है, जब वोट पड़ते हैं, उम्मीदवार का सब सहयोग देना होता है, तो वो कभी कांग्रेस के उम्मीदवार के
लिए वोट नहीं करते हैं। और इन चेहरों को पूरा हरिद्वार जानता है, तो वो चेहरे हमारे किसी नेता के पीछे खड़े होते हैं तो नेता को चिंता होनी चाहिए कि भाई ये इनको लेकर के कैसे मेरा कल्याण होगा। हरीश रावत के इन सख्त तेवरों को देखकर लग रहा है कि इस बार वो अपने विपक्षों को छोड़ने नहीं वाले हैं। खैर, अब देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस की गुटबाजी पंचायत चुनाव पर कितनी भारी पड़ती है। HNN 24x7 के लिए हरिद्वार से मनोज कश्यप की रिपोर्ट। तो हरिद्वार पहुंचे पूर्व सीएम आज कई मुद्दों को लेकर आक्रामक नजर आए हैं। कहीं पर उन्होंने सरकार को घेरा है तो कई मुद्दों पर अपनी ही पार्टी के नेताओं पर वो बरसे हैं। सीधे तौर पर आज उन्होंने इस बात का जिक्र किया है जो कल से महंगाई बढ़ी है, जीएसटी कई खाद्य पदार्थों पर जो सरकार की तरफ से लगाया गया है उस पर तंज कसते हुए हरीश रावत ने कहा है कि आटे और चावल के दाम बढ़ा दिए हैं सरकार ने। गायों के थनों पर भी टैक्स लगा दिया है क्योंकि दूध के दाम में भी बढ़ोतरी हुई है जीएसटी लगने के बाद से। तो जीएसटी को लेकर सरकार को घेरा है। ये भी तंज कसा है कि अगर सरकार का बस चले तो वो हवा और पानी पर भी जीएसटी लगाकर लोगों से वो पैसा वसूल करेगी। दूसरी तरफ उन्होंने हरक सिंह रावत पर तंज कसा है और कहा है कि जिन लोगों के साथ मिलकर उन्होंने 2016 में लोकतंत्र की हत्या की थी, ये कांग्रेस का बड़ा दिल था कि कांग्रेस ने जो है उनको एक बार फिर मौका दिया था पार्टी में शामिल होने का। लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से उनकी मुलाकात हुई है, उन्होंने एतराज जताया है कि जो कांग्रेस का लोकतांत्रिक मूल्य है उसके ऊपर चलना जरूरी है। ऐसे में उनके लिए जरूरी हो जाता है कि वो बीजेपी के नेताओं से इस तरह से छुपकर ना मिलें। तो तमाम मुद्दों पर आज हरीश रावत आक्रामक नजर आए थे। कहीं पर अपनी पार्टी के नेताओं पर वो बरसे हैं तो कहीं पर उन्होंने बीजेपी सरकार पर तंज कसा है। विकास तिवारी जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। विकास जी, सर बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। जी नमस्कार। विकास तिवारी जी, आज पूर्व सीएम हरीश रावत जब हरिद्वार पहुंचे थे, जीएसटी को लेकर उन्होंने कई सवाल खड़े किए और एक तंज कसा है सरकार पर कि जिस तरीके से आटे और चावल के दाम, दूध के दाम बढ़ा दिए हैं जीएसटी लगाकर। सरकार का बस चले तो पानी और हवा पर भी जीएसटी लगा देगी और उसका पैसा जनता से वसूला जाएगा। देखिए, कांग्रेस वो डूबता एक जहाज है जिसे जनता ने नकार दिया है। और ये हरीश रावत जी, जिनको हरिद्वार की जनता ने 2014 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में हमेशा धूल चटाई है, अब आकर के कुछ ना कुछ बयान तो देना ही है। मुझे लगता है कि जनता बीजेपी के कार्यों से संतुष्ट है, बीजेपी की नीतियों से संतुष्ट है और यही कारण है कि लगातार जो भी चुनाव, चाहे किन्हीं राज्यों में चुनाव हो, हम लगातार वहां जनता का आशीर्वाद हमको बढ़ते हुए जनमत के साथ मिलता रहा है और मिल रहा है। तो आपको लगता है विकास जी, जनता इस फैसले का स्वागत करेगी कि खाने पीने की चीजों के दामों पर आपने जीएसटी लगाया सरकार ने? देखिए, दाम बढ़ना ये एक रूटीन प्रोसेस है। दाम के साथ साथ आम आदमी की इनकम में भी तो वृद्धि हुई है। आप 10 साल पहले देखिए, आम प्रति व्यक्ति आय क्या थी, आज क्या है। तो ये सारी चीजें सामान्य से आम जनता ने कभी इस विषय को नहीं उठाया। इस विषय को केवल कांग्रेस, जिसे जनता ने नकार दिया, कांग्रेस के वो नेता जो आज कहीं ना कहीं चर्चा में रहने के लिए, चर्चा में बने रहने के लिए इस तरह के प्रोपगंडे करते हैं। जी जी, अच्छा, खबरें ऐसी भी थी कि कांग्रेस में हालांकि अब हरक सिंह रावत शामिल हैं, लेकिन बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई, लेकिन इस तरह की अफवाहें थी। इस पर भी तंज कसा है और पूर्व सीएम का कहना है कि जिस समय बीजेपी षड्यंत्र रच रही थी 2016 में, लोकतंत्र की हत्या कर रही थी, उन लोगों के साथ शामिल हुए थे हरक सिंह रावत, और अब जो है वो कांग्रेस में रहकर कांग्रेस की जो नीतियां हैं उसको नहीं मान रहे हैं। देखिए, अब हरक सिंह रावत आज कांग्रेस के नेता है और भारतीय जनता पार्टी एक विशालकाय वट वृक्ष है। चाहे हरक सिंह रावत रहे हो, चाहे हरीश रावत रहे हो, ठीक है, हरक सिंह रावत जी बीजेपी में रहे, हमने उनको मंत्री भी बनाया, लेकिन आज की स्थिति है कि मैंने कहा बीजेपी एक कार्यकर्ताओं का अपार जनसमूह है और यहाँ इस तरह के कुछ लोग आए या जाए, पार्टी को बहुत फर्क नहीं पड़ता। हमारी विचारधारा इस समय दुनिया की सबसे बड़ी विचारधारा है। जी बहुत शुक्रिया आपका विकास जी।